हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए। आई होप आप सबका दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया होगा। तो फिर से मैं अक्षय जोसेफ, आपका केमिस्ट्री मेंटोर और बायोलॉजी मेंटोर शुभम सर, आज आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं बच्चों। जो बच्चे नर्सिंग ऑप्शन के प्रति और ज़्यादा वो कहते हैं ना प्रेरणा रूपी देखते हैं, और या फिर आप नर्सिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं, या अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है नर्सिंग प्रोफेशन को लेकर, तो आज हम सारे के सारे कंफ्यूजन जो हैं वो आप लोगों के दिल से निकाल देंगे। सही कहा ना शुभम सर? बिल्कुल सर। और ये कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ में है बसंत जी राजपुरोहित, जो कि सीएचओ हैं सर। बिल्कुल सर। नमस्कार बसंत जी। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर, और धन्यवाद आपका आपका प्रीशियस मतलब अमूल्य या अनमोल जो मैं कहूँ तो बिल्कुल आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर मैं बात करूं हमारे बच्चों के बारे में, तो सर बच्चों को सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि सीएचओ बेसिकली सीएचओ है क्या, और आपका इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स रहता है सर। ये सीएचओ देखो, एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हिंदी नेम है और इंग्लिश में है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। जो सेंटर में जो आयुष्मान भारत योजना है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी सर। रिगार्डिंग क्रिएट की गई है। और जैसे ऊपर लेवल पे जैसे डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, उस पे हेल्थ फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिल जाता है। जो विलेज लेवल पे है तो हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया नहीं मिल पाती। तो मजबूत यही होता है कि नींव मजबूत कैसे की जाए। अच्छा उसके लिए सीएचओ की पोस्ट क्रिएट की गई है, कम्युनिटी अच्छा हेल्थ ऑफिसर, जो विलेज लेवल पे होती है। तो पहले सब सेंटर बोला जाता था, फिर उसमें हेल्थ वेलनेस सेंटर नाम करवड़ा, उसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कन्वर्ट किया गया, उस पे सीएचओ की पोस्ट होती है। अच्छा। तो अभी तो सर आपकी सीएचओ आपकी पोस्टिंग वगैरह किस जगह पर है। कहाँ पर है सर? जी मेरी शेरगढ़ में आती है, रायसर में, जो अभी नवीनतम ब्लॉक है शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में, शेखालाबाद, अच्छा अच्छा। बिल्कुल ओके सर। ओके रायसर सर। गांव में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा। तो सर एक बार आप हमारे बच्चे जो नर्सिंग के प्रति कंफ्यूज रहते हैं शुभम सर, है ना, जी बिल्कुल सर। आप उनको थोड़ा सा बताइए कि नर्सिंग प्रोफेशन में आगे बढ़कर, जैसे कि आज आप सीएचओ हैं, है ना, तो क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन को एज अ करियर देखते हैं, क्योंकि आपने भी नर्सिंग प्रोफेशन को एज अ करियर देखा और आज आप सीएचओ की पोस्ट पर हैं, है ना। तो आपके जो भी जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्लीज़ गाइड करिए सर, ताकि उनके मन से नर्सिंग का जो कन्फ्यूजन है वो निकलने पाए। सर देखो, कुछ बच्चे हैं जो निराश हो जाते हैं, कभी जैसे नर्सिंग कर ली, एक दो वैकेंसी में सक्सेसफुल नहीं मिलते, फिर वो सोचते हैं अपना नहीं होगा। हम्म। होगा, बहुत ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है नर्सिंग फील्ड में, मल्टीपल ऑप्शन है, और हर फील्ड में वैकेंसी, इसकी वैकेंसी है। जैसे आप एक देख लो, सिर्फ राजस्थान एक स्टेट है, उसमें भी मैन पावर इतनी की जरूरत है जो कभी पूरी नहीं होगी नर्सिंग फील्ड में। इतनी मैन पावर की जरूरत है, हम्म। क्योंकि देश का जो ये जीडीपी वगैरह, ये मैन पावर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी जीडीपी जो अपनी ऊपर है। जी सर। तो जैसे अपने, जैसे आप राजस्थान का सरकार का देख लो, जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है, उसके बाद ये सीएचओ है, ये राजस्थान में। उसके बाद एम्स की सबसे बड़ी जो माना जाता है, ये एम्स का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अच्छा। उसकी वैकेंसी आती है। उसके जैसे आप देखोगे पे ग्रेड भी बहुत अच्छे है। जी आप सर। जैसे ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी है 70-80 हजार ज्वाइनिंग। हम्म। पहले पहले ऑल इंडिया 6 एम्स हुआ करते थे, अब 23 रनिंग एम्स है ऑल इंडिया। बिल्कुल सर। जी सर। प्रत्येक स्टेट में हमसे अच्छी है। उसके बाद जैसे ईएसआईसी की वैकेंसी आती है, हम्म। अभी आई हुई है। ईएसएसपी दिल्ली की आई हुई है। उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ देख लो आप, एसपीजीआई लखनऊ है। उसके बाद आप जैसे कहीं पे भी जाओ, मल्टीपल, मतलब जी हर सर। जगह जैसे यूपी गवर्नमेंट की अलग से वैकेंसी आती है। सीएचओ की तो पर्सनली ऑल इंडिया में हर स्टेट में आ रही है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी सर बिल्कुल। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि अभी जो रनिंग एम्स है उनका नंबर बहुत बढ़ चुका है। एक टाइम था कि अगर ओवरऑल हम बात करें तो इतने एम्स इंडिया में नहीं थे, हालांकि अभी बहुत एम्स भी बढ़े हैं, और कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट के थ्रू अभी बनवाई जा रही है। मतलब बहुत सारे नए गवर्नमेंट कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज, वो अभी इस्टेब्लिश हुए हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि सर हम मतलब डॉक्टर की ओर जो रुझान है वो ज़्यादा रहता है। फिर जब वो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आगे इतना स्कोप नहीं होगा। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं कि जिन्हें
मतलब आपका एग्जाम्पल देख के वो कम से कम ये मान सकते हैं कि अगर हम नर्सिंग में गए हैं, अगर हम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट आगे हमारा फ्यूचर जो है वो और अच्छा और बेहतर होने वाला है। सर होता है, देखो आपको मेन मुद्दा ये रखना है, जैसे आपके लास्ट ईयर होता है उसके साथ कॉम्पिटिटिव आप तैयारी शुरू कर दो कोचिंग के साथ साथ, या सेल्फ भी करो तो अच्छा रहता है। बिल्कुल ये आपका मतलब अगर आप खुद जैसे आपका बेस अच्छा कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सक्सेसफुल की गारंटी है। जी सर। इतनी वैकेंसी है, जैसे ये आरआर भी आती है, रेलवे की अलग से आती है, मतलब इसमें ऐसी वैकेंसी है, सेंटर की और स्टेट दोनों की वैकेंसी आती है, इंक्लूड होती है। और आप इसमें अदर स्टेट भी जा सकते हो, कोई नहीं है। उसके बाद इसमें फॉरेन में भी आप नर्सिंग के स्कोप में आप जाना चाहो तो आइलेट्स की वगैरह, आइलेट्स क्लियर करो, फॉरेन भी जा सकते हो। स्कोप फील्ड इतना बड़ा है कि आप कभी इसकी परिपूर्ति भरपाई होगी नहीं, इतना बड़ा जी सर। मैन पावर इसका कभी कंप्लीट नहीं होगा, इतनी तो जरूरत रहती है इस फील्ड में। CHO जैसे सर ये वैकेंसी CHO वगैरह की रहती है, तो CHO मतलब बेसिकली BSc नर्सिंग करने के बाद में लगते हैं या उसके बाद में और भी कोई कोर्स करना होता है इसके लिए, CHO के लिए? नहीं सर, बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है, और इसमें सीएचओ में बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इंक्लूड है, इन BMS वालों को भी CHO में मतलब इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड किया जाता तो है। सर है ना, जैसे मान लीजिए BSc नर्सिंग है, एक GNM कोर्स रहता है सर, है ना? हाँ जी। तो उसमें और इसमें अगर मैं बात करूं तो GNM वाले भी इसमें मतलब GNM और BSc नर्सिंग में फ़ायदा फिर किस में ज़्यादा देखने को मिल सकता है सर? सर फायदा बीएससी नर्सिंग में, BSc अगर आप आज जीएनएम करते हो तो जैसे टाइम ड्यूरेशन होता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी टाइम ड्यूरेशन लगता है एग्जाम वगैरह होने में। उसके बाद या तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, 2 ईयर एक्सपीरियंस, या आप पोस्ट बेसिक करो, उसके बाद आप एम्स के लिए या कोई अलग वैकेंसी पोस्ट बेसिक करना पड़ता है उसमें। जी सर बिल्कुल, GNM के बाद में एक पोस्ट बेसिक वाला हाँ वो रहता है सर। बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट करे, आप हर जगह एलिजिबल हो। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज हमारे सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा माइंड क्लियर हुआ होगा, एक क्लियर विजन मिला होगा कि नर्सिंग प्रोफेशन में भी, जैसा आज हमारे सर ने कहा है ना, बसंत जी ने, कि नर्सिंग प्रोफेशन एक लिमिटेड प्रोफेशन नहीं है। ऑल ओवर स्टेट्स में बच्चों आज एम्स बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब एम्स बढ़ेंगे तो हर जगह आप नॉर्थ साइड देखकर एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी लग सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसके लिए बहुत सारे CHOs अपॉइंट हो रहे हैं। और जैसा कि सर मुझे समझ आता है, जो मेन पाथ है, जो एक रास्ता है, वो सिर्फ BSc नर्सिंग का है जी बिल्कुल सर। BSc नर्सिंग का बिल्कुल। इसको क्रैक करने के लिए बच्चों हमारे उत्कर्ष क्लासेस ने अभी उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का चैनल लॉन्च किया है, और अभी सर हमारे टारगेट बैच भी लॉन्च हुआ है 2024 के लिए सर। बिल्कुल। जिन बच्चों का एग्जाम 2024 में लगने वाला है उन बच्चों के लिए भी अगर मैं बता दूं तो हम लोगों ने टारगेट बैच लॉन्च किया है। और अभी हालांकि सर जो होली हंगामा चल रहा है 21 से 28 मार्च में, उसमें अप टू 90% तक का सर उसमें ऑफ मिलने वाला है सर बच्चों को। सर, और मात्र से 1200 रुपए में कॉस्ट है ना। तो बच्चों ये होली हंगामा का बेनिफिट उठाना नहीं मिलना है। एक सर 2025 के प्रति भी बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया। जी सर बसंत जी, जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं ना सर, जो 10th के बाद में साइंस ऑप्ट करते हैं सर, तो साइंस ऑप्ट करने के बाद में उनके पेरेंट्स का यही रहता है कि 12th के बाद में 1 साल ड्रॉप ना करवा के 12th के साथ में ही बच्चे को तैयारी करवा दी जाए। 12th बोर्ड तो वो पढ़ ही रहा है और साथ ही में उसको तैयारी करवा दी जाए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सर हम लोगों ने BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और 12th का कॉम्बो कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो उत्कर्ष पे अगर मैं बात करूं तो उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंडर में है सर। और जिसका भी कोर्स प्राइस अगर मैं बात करूं तो अप टू 90% तक उसमें भी ऑफ सर चल रहा है। तो बसंत सर ये जो बच्चे हैं ना, तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जो 12th के साथ भी प्रिपेयर करते हैं सर, तो उनके लिए भी मैं ऐसा समझता हूं कि सर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो 12th के साथ ही इसकी प्रिपरेशन करें तो समय रहते वो बहुत जल्दी इसमें, मतलब मैं कह सकता हूँ एनरोल नर्सिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं सर, डेडिकेटेड हो सकते हैं। बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत। जैसे आपकी कंटिन्यूटी रहती है ना, जैसे आप अगर 12th कर रहे हो उसके बाद कंपटीशन में घुस रहे हो, उससे अच्छा है आप 12th के साथ घुसो। बिल्कुल। अगर आपको किसी, क्योंकि आपको जो नॉलेज होता है वो उस समय गेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है आपकी, जी वो आप ज्यादा कवर कर पाते हो, ज्यादा सिलेबस, तो उस आपके मतलब आपके चांस ज्यादा होते हैं सर इंटरेस्ट में। बस वही सर, मैं भी यही समझता हूँ कि एक कम उम्र में अगर ज़्यादा मेहनत कर दी जाए तो कम उम्र में ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम की मैं भी समझता हूँ कि सर एक एग्जाम की एज लिमिट आ जाती है, हर किसी के लिए कोई ना कोई एक एज लिमिट आ जाती है। तो जब जैसा जितना ज़्यादा हम डिले करते जाते हैं ना, तो सर वो एज लिमिट नज़दीक आ जाती है, फिर उसमें मेहनत करने में थोड़ा सा अपने को
मैं क्या समझता हूँ कि ज़्यादा हर्डल वाली कंडीशन आ जाती है सर। तो ये जो एज लिमिट होती है सर, इसमें एज लिमिट वगैरह जैसे एग्जाम्स की कुछ रहती है, आपको कुछ आइडिया हो उसमें? सर एंट्रेंस का जैसे आप 12th पास करके दे सकते हो, ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद में जो जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई। बीएससी नर्सिंग के बाद में हो गई तो उसके बाद जनरल का 30 ईयर अच्छा। और ओबीसी का 3 ईयर, किसी वैकेंसी में 3 ईयर, किसी वैकेंसी में 5 ईयर क्राइटेरिया बढ़ा। वेराई करेगा वो, अलग अलग होगा, अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से। अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग वेरी करता है। नॉर्मल 30 ईयर रहता है, नॉर्मल 30 जनरल के लिए रहता है उसमें। जनरल के लिए। तो बिल्कुल बच्चों देख लो कि एज लिमिट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं कुछ चीज़ों की तैयारी के लिए, हो भी जाता है कि उसमें हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, पर आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी तैयारी को जब करना है ना, तो प्री माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, पहले से अपना माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहें, ताकि समय रहते इन चीज़ों को क्लियर भी किया जा सके और आगे का पाथ जो है वो उसे और बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल। तो बसंत जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका अमूल्य समय देने के लिए सर। एंड हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अचीव करें सर। थैंक यू बहुत। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों आप लोगों के लिए ये सीएचओ का इंटरव्यू हम लोगों ने सर बसंत जी हमारे साथ में जुड़े और आपने देखा कि किस तरह बसंत जी जो हैं वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट होते हुए इसके साथ में उन्होंने सीएचओ के पद पर अभी वो आसीन है, मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी वो एज ए सीएचओ वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने बीएससी नर्सिंग कर ली, सर हम बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो आगे हमारा स्कोप उतना नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, उतना एक्सपोजर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है बेटा, बातें होती है। अगर मैं बात करूं तो रियलिस्टिक लाइफ की बात ये होती है कि एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत सारी मिलती है, बट अपॉर्चुनिटीज़ को समय रहते ग्रैब करना और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसका फ़ायदा उठाना, ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं। और इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी उत्कर्ष देने जा रहा है सर बच्चों को। बिल्कुल सर। और वो अपॉर्चुनिटी होली हंगामा में आपको मिल रही है 21 से 28 मार्च तक, और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना ना भूलें। थैंक यू। उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर चल रहा है होली हंगामा, और इस होली हंगामा के चलते सारे कोर्सेज पर चल रही है बच्चों 90% की भारी मात्रा की छूट। तो इस छूट का लाभ उठाना नहीं भूलना है। इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च।